गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग एफएमपी का जो पेपर है इससे रिलेटेड दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 18-20 सेशन वाला जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछा गया, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग एनालाइज करते हैं फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, जब ये एक से ज़्यादा ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो इसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि जब हम लोग एक से ज़्यादा ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं, नॉट वर्टिकल एनालिसिस। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बोल रहा है अन आइटम ऑफ कॉस्ट विच इज डायरेक्ट फॉर वन बिजनेस मे बी इनडायरेक्ट फॉर अनदर। कोई एक कॉस्ट का आइटम जो एक बिजनेस के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, दूसरे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है, ऐसा यहाँ पे सेंटेंस बोल रहा है। तो ये ट्रू सेंटेंस है, ये डिपेंड करता है। सेम एक्सपेंस सेम कॉस्ट एक बिजनेस के लिए डायरेक्ट हो सकता है, दूसरे के लिए इनडायरेक्ट। ये उसके नेचर और बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करता है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा स्टेटमेंट है फिक्स कॉस्ट आर आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। जो हमारा फिक्स कॉस्ट है इसको हम लोग पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। पीरियड कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो हमारा होता है ये हमारा पीरियड के साथ वेरी करता है, हमारा प्रोपोर्शनल टू पीरियड होता है। हम ये जो हमारा प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है टाइम एलिमेंट इज नॉट अ सब्सिडरी फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग। टाइम एलिमेंट जो है हमारा सब्सिडरी फैक्टर नहीं है, ठीक है, ये हमारा रिलेवेंस नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये गलत स्टेटमेंट है। जब हम लोग एफएम में बात करते हैं, एफएम में हमारा टाइम एलिमेंट जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन वाइल्ड डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है पेबैक पीरियड मीन्स पीरियड इन विच पेमेंट इज टू बी मेड। पेबैक पीरियड कहने का मतलब वो पीरियड है जिसमें हम लोग को पेमेंट करना है, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है, ये गलत बोल रहा है। पेबैक पीरियड कहने का मतलब होता है वो पीरियड जितने दिन में हम जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो हम नए एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट हमारा रिटर्न आ जाएगा। पे बैक मतलब रिटर्न, ठीक है। जितने दिन में हमारा किसी प्रोजेक्ट से या किसी बिजनेस से इन्वेस्ट जो अमाउंट इनिशियली इन्वेस्ट किए और रिटर्न आ जाता है उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं पेबैक पीरियड। तो यहाँ पे ये गलत चीज बोल रहा है, ये अलग का दुनिया में ले जा रहा है। आगे बोल रहा है एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज द एविडेंस ऑफ आइडल फंड। एक्सेस वर्किंग कैपिटल अगर अगर हमारे बिजनेस में है, दिस मीन्स हमारे बिजनेस में आइडल फंड है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमारे बिजनेस में एक्सेस वर्किंग कैपिटल है, मतलब उसका हम प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। डेट रिडम्पशन जो है ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का फंक्शन नहीं होता, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। ये हमको गलत लग रहा है क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज कहने का मतलब हो गया, फाइनेंशियल लिवरेज होता ही अलग है। फाइनेंशियल लिवरेज कहने का मतलब क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये हमारा होता है, ठीक है। ईबीआईटी और ईबीटी के बीच का रिलेशन बताता है। या तो हम लोग ये बोल सकते हैं फाइनेंशियल लिवरेज जो हमारा होता है डेट और इक्विटी के बीच का रिलेशन बताता है। तो वहाँ पे रिडम्पशन से रिलेटेड चीज नहीं आना चाहिए जहाँ तक हमको लग रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बेसिक ऑब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए ये बोल रहा है बताने के लिए। और डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेचर और स्कोप को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। डिटेल में एक्सप्लेन करना है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स का मेथड को। इक्विटी शेयर को कौन कौन सा मेथड है इवेलुएट करने के लिए, वो सब चीज बताना। कैन यू जस्टिफाई द पेबैक पीरियड मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग अंडर एवरी सर्कमस्टांसेस। कैपिटल जो हमारा पेबैक पीरियड का मेथड होता है कैपिटल बजटिंग में, ये हमारा एवरी सर्कमस्टांसेस में इसको जस्टिफाई करना है, बताना है क्या वो रिस्पॉन्स देता है। जो रिस्पॉन्स दे रहा है पेबैक पीरियड, जो सजेशन दे रहा है क्या वो सही देता है, इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। कहाँ पे कब हम लोग को पेबैक पीरियड का सजेशन मानना चाहिए, कब नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। कैपिटल बजटिंग जो है ये क्या होता है, स्टेट द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। कौन कौन सा फैक्टर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को अफेक्ट करता है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मेजरमेंट का कंसेप्ट है वो सब यहाँ पे बताना है। व्हाट डू यू और कंपनी इज इन नीड ऑफ एडिशनल फाइनेंस। अगर हमारे कंपनी को एडिशनल फाइनेंस का जरूरत है किस लिए, प्रोग्राम एक्सपेंशन के लिए।
एक्सपेंड करना है हमारे बिजनेस को। विच सोर्स विल यू चूज, कौन सा सोर्स हम लोग को चूज करना चाहिए या चूज करेंगे और क्यों करेंगे, इसका हम लोग को रीजन बताना है। डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है, कितने टाइप का डिविडेंड पॉलिसी होता है, ये सब चीज हम लोग को 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का। यहाँ पे बोल रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो कुछ पॉइंट दिया हुआ है उसमें शॉर्ट नोट बताना है, शॉर्ट नोट उसके बारे में लिखना है। एआरआर और आईआरआर के बीच में डिफरेंस, कैपिटल गियरिंग, हायर परचेज और वेंचर कैपिटल फाइनेंस, ये सब किसी दो में से हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन ये जो था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें बोल रहा था कंप्यूट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग फाइनेंशियल और कंबाइंड लिवरेज निकालना है। नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसको यूज करके, क्या दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है, एसेट टर्नओवर दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, और नीचे 2 प्लान दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग फाइनेंस अपने बिजनेस पे लाने वाले। तो कौन सा मेथड हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज क्या आएगा, फाइनेंशियल लिवरेज क्या आएगा, ये हम लोग को बताना। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि दोनों प्लान में अगर हम लोग को ऑपरेटिंग लिवरेज या फाइनेंशियल लिवरेज बताना है तो हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऑब्वियसली हम लोग को चाहिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज का हम लोग बात करें। फाइनेंशियल लिवरेज अगर हम लोग को निकालना है देन वी हैव नीड ऑफ ईबीआईटी एंड सेकंड इन्फॉर्मेशन दैट इज नीडेड इज ईबीटी। ठीक है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, यही तो फॉर्मूला होता है, यही दो इन्फॉर्मेशन चाहिए फाइनेंशियल लिवरेज के लिए। मतलब अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, और अगर ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना रहा, सॉरी कंबाइंड लिवरेज निकालना रहा, तो हम लोग तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। बट यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या क्या, एक कंट्रीब्यूशन का अमाउंट पता होना चाहिए, ईबीआईटी पता होना चाहिए और तीसरा ईबीटी पता होना चाहिए। ये 3 इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए, तभी हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज को निकाल पाएंगे। ये तीनों इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को यही दिमाग लगाना होता है कि कंट्रीब्यूशन हमारा कहाँ से आएगा, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको कैसे यूज करके हम कंट्रीब्यूशन तक पहुँचे। यहाँ पे एक बार हम लोग अगर रीड करें तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन सेल्स नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट लेस करना पड़ेगा। अब सेल्स हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सेल्स के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है, टोटल एसेट हमारे बिजनेस का 3 लाख है और टोटल एसेट टर्नओवर जो हमारा 2 टाइम्स है। टर्नओवर 2 टाइम्स कहने का मतलब हो गया सेल जो है हमारे एसेट का 2 गुना है। दिस मीन्स हमारा सेल जो होगा ये 6 लाख का होगा। ये टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो 2 टाइम्स कहने का मतलब हमारा सेल जो है टोटल एसेट का 2 गुना है। ठीक है, तो हमारा जो सेल्स होगा वो हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो इस तरह से हम लोग को दिमाग लगाना होता है क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग उसी तरह से एक फॉर्मेट बना लेते हैं। इस तरह से हम लोग 2 कॉलम बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे। प्लान 1 में हमारा जो टर्नओवर होगा, टर्नओवर या सेल्स, ये हमारा हो जाएगा 6 लाख रुपए। 6 लाख कहाँ से आया, एसेट टर्नओवर रेशियो को टोटल एसेट से मल्टीप्लाई करके। इसमें भी 6 लाख ही होगा, ये सब क्योंकि दोनों में सेम है। सेल्स ये सब दोनों में एक ही है, यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन दोनों प्लान में एक ही है। वेरिएबल कॉस्ट हमारा 60% है, मतलब 3,60,000, उधर भी 3,60 हमारा हो जाएगा। डिफरेंस जो होगा ये हो जाएगा 240 का, 240 हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। अब 240 का कंट्रीब्यूशन है, इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट को, क्वेश्चन में दिया हुआ है ही 10,000 का। ये लेस करने के बाद हमारा आ जाएगा 230 का। ये आ गया हमारा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यहाँ पर भी आ जाएगा 230। ये 10,000 यहाँ पे हमारा अमाउंट है नेगेटिव में। फिक्स कॉस्ट दोनों में सेम है। अब यहाँ पे ईबीआईटी में हम लोग को लेस करना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हम लोग किस पे पेड करेंगे, जितने का डिवेंचर इशू करेंगे। प्लान 1 में हमारा क्या प्लान है, 10,000 का डिवेंचर इशू कर देते हैं 10% वाला, मतलब प्लान 1 में हमारा जो इंटरेस्ट होगा ये हो जाएगा कितने का, 10,000 का 10% मतलब 1,000 का। लेकिन प्लान 2 में जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट होगा डेट विल बी 30,000 इंटू 10% मीन्स 3,000, क्योंकि वहाँ पे 30,000 का हम लोग डिवेंचर इशू करने वाले हैं। और अल्टीमेटली जो हमारा ये आएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये हमारा हो जाएगा 2,29,000 का, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा
27,000 का। अब टैक्स का कोई अमाउंट नहीं है तो ईबीटी जो है इसी को हम लोग बोल सकते हैं ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि टैक्स का अगर इन्फॉर्मेशन रहता तो ये चेंज हो जाता। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक निकाल लिए। अब ऑपरेटिंग लीवरेज निकालते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हमारा होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों में सेम है, 240 का, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2,40,000। ईबीआईटी भी दोनों में सेम है हमारा 230 का, यहाँ पर भी वही लिखेंगे 240 डिवाइडेड बाय 2,30,000। उसके बाद दोनों में सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग लीवरेज, यहाँ पर भी ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों में ऑब्वियसली सेम आएगा। फिर हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ईबीटी तो ईबीआईटी तो दोनों में सेम है 230 का, तो यहाँ भी 230, यहाँ पर भी 230। डिवाइड कितने से करना है, अर्निंग बिफोर टैक्स से, मतलब 2,29,000 से, और यहाँ पे हो जाएगा 2,70,000 से। तो कुछ इस तरह से हमारा फाइनेंशियल लीवरेज यहाँ पे निकल जाएगा। अब ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज निकल गया, फिर हमारा कंबाइंड लीवरेज निकल जाएगा। कंबाइंड लीवरेज कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग लीवरेज का जो वैल्यू आएगा इसको फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कंबाइंड लीवरेज। कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस यही था इस क्वेश्चन में, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, बाकी सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। और ऑलमोस्ट हर एक पीरियड में, हर एक ईयर में हम लोग देखें तो बहुत सारा क्वेश्चन टाई कर रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो बस यही था आज के वीडियो में। थैंक यू।